मैं सबसे पहले आरिफ को बधाई दूंगा और बधाई इसलिए दूंगा कि एक सारस जिसको चोट लगी थी उसको इन्होंने बचाने का काम किया। बचाने के साथ साथ इन्होंने कम से कम पक्षी का जो व्यवहार होता है उस व्यवहार को समझ करके सारस इनका मित्र बन गया। हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं आरिफ और सारस की। तो गाइस आरिफ और सारस एक इतने घनिष्ठ मित्र हैं, कुछ बोलने का नहीं। तो देखिए कुछ इनका क्या क्या कारनामा कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के रहने वाले हैं। बीते एक हफ्तों में आपने अमेठी के इस सारस और इस बाइक सवार की कहानी कई जगहों पर देखी होगी। वो कहानी जिसने आम आदमी को यह सिखाया कि प्यार जिंदगी में कितनी बड़ी अहमियत रखता है। वो कहानी जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को रुला दिया और यह भी बताया कि बेजुबान पक्षी या जानवर अगर आपके साथी बन जाएं तो जिंदगी में उनसे अच्छा हमसफर कोई नहीं हो सकता। यह कहानी अमेठी जिले के जामू ब्लॉक के मंढका गांव में रहने वाले आरिफ और उनके दोस्त एक सारस की है। मार्च 2022 में आरिफ ने इस सारस की जिंदगी बचाई थी। बताया जाता है कि आरिफ एक खेत में अपने दोस्तों के साथ पहुंचे तो वहां पर एक सारस तड़प रहा था। सारस का पैर टूट गया था, शायद किसी हादसे का शिकार था। आरिफ को इस पर दया आई, उसे उठाकर अपने घर लाया, इलाज किया। इसके कुछ महीनों बाद सारस को जब खुली हवा में छोड़े जाने की बात हुई तो आरिफ उसे लेकर परिवार के लोगों के साथ बाहर गए, लेकिन सारस जाने को राजी नहीं हुआ। हालत यह हुई कि सारस और आरिफ की ऐसी दोस्ती हो गई कि आज वही सारस आरिफ का हमसफर है। ये हम खेत में थे, 1 साल पहले की बात है। हम खेत में थे तो वहाँ आके गिरा हुआ था, इसका पैर टूटा हुआ था। तो इसको हम घर ले आए, इसका इलाज किए। तब इसका जाके पैर सही हुआ तो हम सोच रहे थे सही होने के बाद चला जाएगा, जंगली पक्षी है। पर ये गया नहीं, मेरे साथ रहने लगा। और साथ रहने को इतना साथ रहने लगा, मैं बाइक से जहाँ जाता हूँ 2, 4, 10 किलोमीटर, उस साथ साथ उड़ के चला जाता है मेरे साथ साथ वापस चला। हमने इतिहास के कालखंड में भगवान बुद्ध की कहानी सुनी है, सिद्धार्थ की वो कहानी जिसमें उन्होंने एक हंस को बचाया। वो कहानी भी सुनी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने तमाम मोर, गाय और ग्वालों के साथ रास किया था। वो कहानी कि वृंदावन के तमाम जीव भगवान कृष्ण की मुरली पर नाच उठते थे। प्रेम की यही ताकत है। श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध और इंसानियत की परंपरा वाले देश में आरिफ और इस सारस की कहानी एक नया अध्याय है। दिन में कहीं चले जाएं, दूसरे से बाइक मंगा के चले जाते हैं, चुपके से निकल जाते हैं। जब वापस आते हैं तो रात में जब वापस आए तो ये बहुत उछलता है, ऊपर दौड़ता है, उड़ने लगता है, फिर जमीन पे आता है। ऐसे ऐसे इसके रिएक्शन रहते हैं। तो इसको रोटी खिला देते हैं, उसके बाद खाना बनता है, पूरा दाल चावल सब्जी रोटी जो भी बना रहता है पूरा खाना वही खाता है। अमेठी की ये कहानी बीते 1 हफ्तों में आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनी है। लोगों ने ये कहा है कि ये कहानी मिसाल है, मिसाल इस बात की कि अगर मोहब्बत से किसी शख्स को अपनी तरफ लाया जाए तो वो ऐसे ही जिंदगी के सुख दुख का हमसफर बनता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। ये अभी देखा आप, यहाँ इनके साथ इनके से मिलने आए हैं उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे माननीय श्री अखिलेश यादव जी। इनसे मिलने आए हैं, इन्होंने मिला, काफ़ी लोग मिलने जा रहे हैं। बीते दिनों अमेठी के आरिफ और सारस की जय वीरों की दोस्ती सोशल मीडिया पर छाई रही। ये ऐसी दोस्ती थी जिसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक में रही। और इसकी बानगी ये तस्वीर है जब अखिलेश यादव अमेठी में आरिफ और सारस की जोड़ी से मिलने पहुंच गए। अमेठी में सारस और आरिफ से मुलाकात के बहाने अखिलेश यादव ने लगे हाथ बीजेपी को भी घेर लिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, सपा सरकार ने उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी सारस के संरक्षण के लिए सारस प्रोटेक्शन सोसाइटी, सारस मित्र स्कीम, इंटरनेशनल सारस कंजर्वेशन वर्कशॉप एवं इंटरनेशनल क्रेन फाउंडेशन के साथ करार जैसे उपाय किए थे। आज भी हम सारस संरक्षण में सहयोग कराने वालों के साथ खड़े हैं।
लेकिन बीजेपी सरकार नदारद है। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव रविवार को एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे, जहां वो पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी में शामिल होने के बाद जोधपुर मंडका गांव पहुंचे। वहां उन्होंने सारस से दोस्ती कर मशहूर हुए आरिफ से मुलाकात की। मेरी बात है, इसलिए काम है लोग समझें और इस बात को जाने कितना जरूरी है इनको बचाना। अखिलेश यादव ने कहा कि आरिफ और सारस की दोस्ती के बारे में सुनकर मैं खुद को इनसे मिलने से नहीं रोक पाया। यह अपने आप में अनोखी कहानी है, बाकी लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं आरिफ को बधाई दूंगा, और बधाई इसलिए कि एक सारस पक्षी जिसे चोट लगी थी उसको आरिफ ने बचाया। सारस आरिफ के व्यवहार को समझकर इनका मित्र बन गया। हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं, हम सबके अंदर जीव है, लेकिन सारस किसी का मित्र नहीं बन पाया। वह मित्र सिर्फ आरिफ का बना, क्योंकि आरिफ ने जो भी उसके साथ किया, शायद वो उसको देखकर आरिफ का मित्र बन गया। पता नहीं क्या बातें करें। नहीं, बड़ा अच्छा काम है। अब क्या हम इनाम देते हैं? आप अरे नहीं, फिर भी हम नहीं, हम इनाम देंगे। दरअसल अमेठी के इस गांव में पिछले साल अगस्त के महीने में 30 साल के आरिफ ने एक सारस की जान बचाई थी। ये पूरे उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा कोहराम मचा हुआ है आरिफ और सारस की दोस्ती का, कुछ कहने का नहीं। तो गाइस आप भी जाओ और सारस का मित्र बनना एक बड़ी बात है। हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं, हम सब में जीवन है, हम सब चलते फिरते हैं, लेकिन वो सारस का कोई मित्र नहीं बन पाया। मैं आरिफ को बधाई देने आया हूँ, और आरिफ के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को, और ख़ासकर जिन लोगों को वाइल्ड लाइफ से लगाव है, जिन लोगों को पंछी चिड़ियों से लगाव है, उन लोगों को आरिफ का भी एक संदेश है कि हमें बचाना चाहिए उन्हें। और ये बचाने का काम मुझे याद है कि सारस के लिए समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, और सारस क्योंकि हमारी स्टेट बर्ड भी है, बहुत कम लोग हैं जो जानते होंगे कि हमारे स्टेट बर्ड अगर कोई है तो यही सारस क्रेन है। अगर हमारा मोर नेशनल पंछी है तो स्टेट का हमारा पक्षी अगर कोई है तो वो सारस क्रेन है। जिस इलाके से हम आते हैं उस इलाके में बड़े पैमाने पे सारस हैं, और अक्सर खेतों में उनके अंडे रहते थे, पानी के किनारे अंडे रहते थे, तो अंडे टूट जाते थे, सारस नहीं बढ़ पा रहे थे। तो सारस मित्र के माध्यम से समाजवादी सरकार में सारसों की गिनती बढ़ी, और वहीं सारस मित्र जो बनाए थे, गांव-गांव के जो नए नौजवान बच्चे, लड़के या लड़कियां जो इसमें रुचि रखती थीं, उनको सरकार की तरफ से मदद करते थे। मुझे याद है मैंने इंटरनेशनल सारस के लिए कंजर्वेशन के लिए कार्यक्रम किया था, जिसमें 11 देश के लोग आए थे, और 11 देश के लोगों का आना बड़ी बात थी प्रदेश में। उसी समय पर चंबल के किनारे बर्ड्स बहुत हैं, तो बर्ड फेस्टिवल कराया था, और जो ब्रिटिश जो सबसे बड़ा उनका बर्ड फेस्टिवल होता है, ब्रिटिश बर्ड फेस्टिवल, उससे MOU कर के 3 साल बर्ड फेस्टिवल कराया गया। ये लगातार काम समाजी सरकार में हुआ। इसके लिए रिसर्च कंजर्वेशन के लिए एक एकेडमी बनाना, सोसाइटी बनाना, एक सेंटर बनाने का काम शुरू हुआ था। वो काम इस सरकार में अधूरा है।